नमस्कार दोस्तों, मोरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 24 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी जिस प्रकार यहाँ पर 7b से 927 लिखा है तो हमें यहाँ पर 4c का बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि यहाँ पर 7b से 927 कैसे लिखा है। ठीक है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर हम 4c का बताएंगे। तो देखिए, जब भी आपको अक्षर का अंकों में दिया जाता है तो उस अक्षर को क्या करना है, अंकों में लिखना है। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, 7 दिया है तो यहाँ पर 7 को लिखेंगे। उसके बाद जो b दिया है, ठीक है, ये ABCD में कितने नंबर पे, 2 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 को लिखेंगे। अब देखिए हम इनको ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 927 मिले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको प्लस कर देते हैं तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हमारे हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक है, अगर 9 का हम यहाँ पर घन करेंगे तो 9 का घन कितना होता है, तो 9 का घन होता है 729 होता है। ठीक है, कितना होता है, 729। अगर हम इसको पीछे से लिखते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 929 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 929 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 929 दिया है तो इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4c का भी उसी तरीके से पता करेंगे। जिसे 4 को तो वैसा ही लिखेंगे। ठीक है, लेकिन c हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 3 नंबर पे आता है तो 3 को लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, जैसा यहाँ पर जोड़ा गया था तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। और यहाँ पर हमने घन किया है तो यहाँ पर भी हम 7 का घन करेंगे। ठीक है, अब 7 का घन कितना होता है, तो 7 का घन होता है 343 होता है। ठीक है, कितना होता है, 343। और इस 343 को भी हम क्या करेंगे, पीछे से लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है तो इसको पीछे से लिखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा कितना हो जाएगा, 343 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए कि 343 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर तरीका समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पर हमें जोड़े में एक श्रृंखला दी है। ठीक है, इसी श्रृंखला में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये पता करेंगे जो प्रश्नवाचक चिन्ह अगर यहाँ पर है तो हम इन जोड़ों को पता करेंगे कि जोड़े कैसे लिखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे 2 से यहाँ पर 6 लिखा है, यानी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2 से 1 ज़्यादा कितना होता है, 3 होता है, तो 3 के साथ इसको गुणा करेंगे 2 का, तो 2 त्रिया कितना होते हैं, 6 होते हैं, और 6 यहाँ पर लिखा है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या करेंगे, 3 से 1 ज़्यादा कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, और 3 का भी क्या करेंगे, हम 4 गुना करेंगे, तो 3 का 4 गुना कितना होता है, 12 होता है, यानी कि 3 चौको 12, तो यहाँ पर 12 दिया है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी चेक करके देखते हैं कि 6 से 1 ज़्यादा कितना होता है, 7 होता है, तो इसको भी क्या करेंगे, 7 गुना, तो 7 कितना होते हैं, 42, और 42 भी यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, 42। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का 1 ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो 5 का 1 ज़्यादा कितना होता है, 6 होता है, तो क्या करेंगे, 5 का 6 गुना करेंगे, तो 5 का 6 गुना कितना होता है, 30 होता है। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिए यहाँ पर क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 30 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी यहाँ पर हमें दिया है कपड़ा, शर्ट और लिनन दिया है। ठीक है, तो इसका वेन आरेख कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है। अगर आपको वेन आरेख के प्रश्न सोल्व करते नहीं आते फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि कैसे सोल्व करना। जैसे ये प्रश्न हमारा SSC CGL 2023 में पूछा गया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, किसी भी एक शब्द का आरेख बनाना है। जैसे यहाँ पर हम बनाते हैं कपड़ा का। ठीक है, तो कपड़ा का हमने ये वाला बनाया है। ठीक है, ये हमारा किसका बना है, कपड़ा का, कपड़ा मतलब सी लगा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे। दूसरा शब्द हमें यहाँ पर दिया है शर्ट, और शर्ट का बनाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कपड़ा और शर्ट का आपस में संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जो कपड़ा है, ठीक है, कपड़े के अंदर क्या होता है, शर्ट होता है, तो इसका मतलब ये है कि इसका डायग्राम कैसा बनेगा। सबसे पहले तो देखिए समझिए, ये हमारा कपड़ा का डायग्राम बनाएंगे तो ये हमारा कपड़ा का डायग्राम बना। ठीक है, और इसी कपड़े के अंदर ये हमारा किसका बना है, कपड़े का बना है, और इसी कपड़े के अंदर किसका डायग्राम वो होता है, तो आप कहोगे यहाँ पर शर्ट होता है। इसी कपड़े के अंदर शर्ट होता है तो शर्ट का हम क्या करेंगे, अंदर बना लेंगे, और ये डायग्राम किसका बना है, शर्ट का बना है। ठीक है,
उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरे शब्द यानी कि लिनन का बनाएंगे। तो लिनन का बनाने से पहले इन दो से आपस में संबंध देखेंगे। तो अब देखिए, शर्ट और कपड़ा ये लिनन का तो बना होता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं बना होता है। तो इसी ये जो लिनन का डायग्राम कैसा बनेगा, यहाँ पर कुछ वाला बन जाएगा, यानी ये हमारा किसका बना, लिनन का। तो ऑप्शन में देखिए इस प्रकार का हमारा ऑप्शन कहाँ पर है, तो इस प्रकार का ऑप्शन हमें यहाँ पर देखिए सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमें यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में ऑर्डर को गुना भाग डॉलर हैश भाग और बोर्ड को स्टार गुना प्रतिशत भाग डॉलर लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में ए बी और डी ई को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो जब भी आपको चिन्हों में दिया जाता है, जैसे यहाँ पर हमारे अक्षर है और इसका कोड यहाँ पर चिन्हों में दिया है, यहाँ पर भी हमारे अक्षर है और इसका कोड चिन्हों में दिया है, तो फिर आपको क्या करना है, इन्हीं के कोड को चुरा लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर ए का कोड बताना है और यहाँ पर देखिए ए का कोड क्या दिया है, तो ए का कोड यहाँ पर गुणा दिया है। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पर, ए का कोड तीसरे नंबर वाला मतलब प्रतिशत दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रतिशत का कोड लगा लेंगे। ठीक है, ए का। उसके बाद हमें यहाँ पर बी का बताना है और बी का कोड यहाँ पर क्या दिया है, तो बी का कोड यहाँ पर स्टार दिया है, तो यहाँ पर हम बी का कोड क्या कर लेंगे, स्टार लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हमें यहाँ पर ओ का बताना है। ठीक है, और ओ का कोड यहाँ पर क्या दिया है, गुणा दिया है और यहाँ पर भी देखिए गुणा ही दिया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद हमें किसका बताना है, डी का बताना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए डी का कोड क्या दिया है, डॉलर दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉलर ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर ई का कोड बताना है और यहाँ पर ई का कोड क्या दिया है, तो यहाँ पर हैश दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हैश को भी चुरा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें ऑप्शन में देखना है कि यहाँ पर प्रतिशत स्टार गुणा डॉलर हैश कहाँ पर है, तो प्रतिशत स्टार गुणा डॉलर हैश हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो जब भी आपको चिन्हों में दिया जाए कुट, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर उसी का कुट चुराना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमें एक आकृति दी है, तो आपको जब भी ऐसी आकृति मिले तो फिर आपको क्या करना है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह बाकी संख्या कैसे लिखी ये पता करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 20 कैसे लिखा है और यहाँ पर 35 कैसे लिखा है ये पता करना है। जिस तरीके से यहाँ पर 35 और यहाँ पर 20 लिखा है उसी तरीके से यहाँ पर हम संख्या बताएंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन संख्या को ऐसा आपस में क्या करें कि हमें यहाँ पर 20 मिले। ठीक है, और उसी तरीके इन संख्या का भी हम आपस में ऐसा क्या करें कि हमारे यहाँ पर 35 मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पर इन आपस में संख्या को जोड़ देते हैं, इन 2 और 3 को, इनको आपस में प्लस करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 5। और 5 का क्या करते हैं, हम 4 गुना करते हैं, जो कि यहाँ पर 4 दिया है, तो यहाँ पर 5 का 4 गुना करेंगे तो 4 पंजे कितने होते हैं, 20 होते हैं। ठीक है, कितने, 20, और 20 यहाँ पर दिया है। और उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको भी आपस में जोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 और 1 को आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक है, और 7 का क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो बीच वाला संख्या उसका गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर 7 पंजे कितने होते हैं, 35 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 35 भी दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से इन 2 संख्या को तो आपस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो इनको आपस में प्लस करेंगे तो 8 और 2 कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, जो बीच वाली संख्या इसका गुणा कर लेंगे, तो इसका गुणा करेंगे 6 का 10 के साथ, तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिए यहाँ पर क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 60 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो 20 लिखा है और यहाँ पर जैसे 35 लिखा है सेम तरीके से यहाँ पर बताना है, फिर आपका प्रश्न सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, एक विकल्प दिया है अलग है, ठीक है, उसका ही हमें चयन करना है। यानी दोस्तों ये प्रश्न हमारा वर्गीकरण का है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर कहता हूँ कि आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्योंकि डेली प्रैक्टिस करने से अपनी क्या है, प्रैक्टिस और भी ज़्यादा अच्छी होती है और प्रश्नों को हम कम समय में अच्छे सोल्व कर पाते हैं। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि जब भी हमें अक्षर दिए जाते हैं उनमें अंकों को लिखना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ए और जेड को देखेंगे तो यहाँ पर तो एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। और ए हमारा 1 नंबर पे आता है और जेड हमारा 26 नंबर पे आता है, और इसका अंतर कितने का है, 25 का, और 25 बीच में लिखा है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर देखिए एम और एन तो एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, और इनका अंतर कितने का, एक ही का अंतर है, तो यहाँ पर एक बीच में लिखा है, तो ये भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एच और एस भी आपस में तो विपरीत है, लेकिन इसका अंतर कितने का है, तो इसका अंतर 27 का तो नहीं हो सकता, इसीलिए तो अलग है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एल और ओ दिया है, ठीक है, तो ये भी आपस में विपरीत है, और एल हमारा 12 नंबर पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है, और इनका भी आपस में अंतर कितने का है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखा है, लेकिन यहाँ पर 27 नहीं है और यहाँ पर 27 लिखा है, तो इसीलिए यही हमारा क्या होगा, विषम होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर विषम जोड़ा कौन सा है, तो विषम हमारा सी वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। यानी यहाँ पर देखिए हमें कुछ रिक्त स्थान दिया है, ठीक है, यहाँ पर कौन से अक्षर को रखेंगे कि ये हमारी श्रृंखला पूर्ण होगी, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा था। अब देखिए हमें इस टाइप के प्रश्नों को क्या करना है, सबसे पहले तो गिन लेना है, ठीक है। अब देखिए गिनेंगे तो 1 2 3 4, यानी आपको रिक्त स्थान को भी गिनना है। 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर हमारे कितने 16 है। तो मैं आपको बताया जब भी 16 आता है तो आपको क्या करना है, 4 में काट लेना, ठीक है। 4 में अलग अलग करेंगे तो ये यहाँ से होगा, फिर और भी अलग करेंगे तो यहाँ से होगा, फिर और भी अलग करेंगे तो यहाँ से होगा। अब देखिए हमें किसी भी एक जोड़े को सोल्व करना है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है, ए बी सी दिया है, और यहाँ पर देखिए ए दिया है, तो ए के बाद कौन सा है, तो यहाँ पर ए के बाद बी है, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम बी को भर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम बी को भरेंगे। इसके बाद अब हमारा ये जोड़ा क्या बना, तो ए बी सी सी बना, तो अगला भी हमारा यहाँ पर सी को भर लेंगे, तो ये भी हमारा कौन सा बनेगा, ए बी सी सी, और इसको भी हम ए और यहाँ पर सी को भर देंगे, तो यहाँ पर भी हमारा कौन सा बनेगा, ए बी सी सी, यानी यहाँ पर भी हमारा सी को भरेंगे तो ये भी हमारा ए बी सी सी ही बनेगा। तो अब देखिए हमारे जो जोड़े हैं सभी की सभी समान बने हैं, कभी कभी जोड़े एक छोड़ के एक भी बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है, जैसे ये हमारा ए बी सी सी बना है, सेम तरीके से ये भी ए बी सी सी बना है, ये भी ए बी सी सी बना है, ये भी ए बी सी सी बना है। इसका मतलब है कि ये श्रृंखला हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर कौन कौन से अक्षर को भरे वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने सी को भरा तो सी को लिखेंगे, फिर हमने बी को भरा तो बी को लिखेंगे, फिर हमने सी को भरा तो सी को लिखेंगे, फिर हमने ए को भरा तो ए को लिखेंगे, फिर हमने यहाँ पर सी को भरा तो सी को लिखेंगे, ठीक है। तो ये वाला हमें ऑप्शन में देखना है। कभी कभी क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट, यहाँ पर जो जोड़े बनते हैं उसी को ऑप्शन में चेक करते हैं और नहीं मिलता तो प्रश्न को छोड़ देते हैं, तो याद रखना आपको। तो यहाँ पर देखिए हमें ऑप्शन में देखना है कि सी बी सी एस सी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। यानी जिस प्रकार यहाँ पर राहुल का संबंध 12 से है, तो हमें यहाँ पर देखिए जीनस का संबंध 17 से है, तो हमें यहाँ पर विनस का बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर राहुल का 12 कैसे लिखा है, जीनस का यहाँ पर 17 कैसे लिखा है, उसी तरीके से यहाँ पर हम बताएंगे। तो देखिए जब भी हम ऐसे दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो गिन लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 दिया है, और यहाँ पर देखिए 12 दिया है, तो 5 का 2 गुना करते हैं, ठीक है। 5 का 2 गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 दूना 10, कितने हो जाएंगे 10, और 10 में क्या करते हैं हम +2 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 12 हो जाएंगे। अगर हम इसी तरीके से यहाँ पर करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 हो रहा है, 5 का भी 2 गुना करेंगे तो 5 दूना 10, और 10 में भी 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर भी 12 ही होंगे, लेकिन यहाँ पर 17 दिया है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो फिर अब क्या करेंगे, देखिए हम अब क्या करेंगे, इनको जब भी आपको मैं बता चुका हूँ कि अक्षर का अंकों में दिया हो तो उनको अंकों में लिखना है। जैसे यहाँ पर आर हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 18 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ए दिया है, ए हमारा ABCD में 1 नंबर पे आता है। एच हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 8 नंबर पे आता है। यू हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 21 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर एल हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 12 नंबर पे आता है। अब हमें क्या करना है, इनको सबको जोड़ के देखना है। तो यहाँ पर अगर हम सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 18 और 1 कितने होते हैं, 19, और 19 में 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 27, और 27 में यहाँ पर देखिए 21
27 में अगर हम 21 को जोड़ देंगे तो 28 और 28 देखिए 27 में 21 को जोड़ेंगे तो 28 भी कितना होता है 48, 48 में 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे टोटल कितने हो रहे हैं 60 हो रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पर कितना दिया है 12 दिया है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर 60 को 12 बनाने के लिए 5 से काट लेते हैं, ठीक है। तो 5 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे 12 और 12 दिया है। अब इसी तरीके से एक बार हम क्या करते हैं इसे चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो जेड है, ठीक है, ये ABCD में कितने नंबर पे 26 नंबर पे आता है और ई हमारा कितने नंबर पे 5 नंबर पे आता है। फिर एन कितने नंबर पे तो एन हमारा 14 नंबर पे आता है। फिर यू कितने नंबर पे तो यू हमारा 21 नंबर पे आता है। एस कितने नंबर पे तो एस हमारा 19 नंबर पे आता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है इन सभी को जोड़ना है, ठीक है। इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे तो देखिए 19 और यहाँ पर 21 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 40 और 40 में यहाँ पर हम 14 को जोड़ देंगे। या फिर देखिए यहाँ तक तो हमारे कितने हो रहे हैं 40 हो रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है मोटा मोटा जोड़ना है। यहाँ पर 40 हो रहे हैं और 40 और यहाँ पर हम 26 और 14 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पर भी हमारे 40 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा बचा 5 तो इसको क्या करेंगे +5 करके और प्लस कर लेंगे तो हमारे यहाँ पर टोटल कितने हो रहे हैं तो टोटल हमारे यहाँ पर 85 हो रहे हैं, ठीक है। और 85 को भी हमें क्या करना है 5 से काटना है क्योंकि हमने यहाँ पर भी 5 से काटा था। तो यहाँ पर 5 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे और यहाँ पर देखिए 17 भी दिया है, ठीक है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि इसका पैटर्न क्या है, ठीक है। तो देखिए अब हमें क्या करना है इसका भी यहाँ पर अंकों में लिखना है। तो वी हमारा ABCD में 22 नंबर पे आता है, ठीक है। और आई हमारा ABCD में 9 नंबर पे आता है। एन हमारा यहाँ पर 14 नंबर पे आता है। ए हमारा 1 नंबर पे आता है और एस हमारा 19 नंबर पे आता है। अब क्या करना है आपको पता है सबसे पहले इनको जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए 22 और 9 को जोड़ेंगे तो 31 और 31 में 14 को जोड़ेंगे तो 45 और 45 में 1 को जोड़ेंगे तो 46 और 46 में 19 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे 65 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे 65 और 65 को भी क्या करना है 5 से काटना है, ठीक है। हर बार जैसे हमने यहाँ पर 5 से काटा था यहाँ पर भी हमने 5 से काटा है तो इसे भी 5 से काटेंगे तो यहाँ पर कितने होंगे 13 होंगे, ठीक है। यानी विनेश का किससे होगा यहाँ पर 13 से होगा। तो ऑप्शन में देखिए 13 कहाँ पर है तो ऑप्शन नंबर हमें 13 ए में दिया है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर प्रश्न समझ में आ चुका होगा। अगर दोस्तों आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न क्या करा देखिए प्रश्न कह रहा है कि श्याम एक व्यक्ति के चित्रों को देखते हुए कहा कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। श्याम किसका चित्र देख रहा था, ठीक है। ये हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। आप देख ही रहे हो कि हर बार हमारे अलग अलग चैप्टर के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं जो कि प्रश्न परीक्षाओं में भी ऐसे ही पूछे जाते हैं, अलग अलग प्रकार के ही हर बार हमें अलग अलग ही मिलते हैं, ठीक है। जब भी ब्लड रिलेशन का प्रश्न दिया जाता है तो आपको कैसे सोल्व करना है, जब भी आपको संकेत वाला प्रश्न मिले तो एक बात याद रख लेना, जब भी आपको संकेत वाला प्रश्न मिले तो चाहे आप गर्ल्स हो या बॉयज हो आपको खुद को लेना है, ठीक है। आपको खुद को लेना है तो आपका प्रश्न आसानी से सही होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि श्याम एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा, यानी आप, ये ठीक है। ये कौन है श्याम मतलब आप हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो किसी भी व्यक्ति के, यानी ये एक व्यक्ति है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। इस व्यक्ति के चित्रों को देखते हुए श्याम ने कहा मतलब आपने कहा, आपने क्या कहा कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। अब क्या है जैसे ये उसकी कौन हो गई माँ हो गई, ठीक है। ये उसकी माँ मेरे पिता मतलब मेरे पिता अपने ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन हो गया पिता हो गया, यानी ये अपना कौन हो गया तो यहाँ पर कहोगे ये अपना पिता हो गया, ठीक है। तो मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है मतलब ये क्या होगी मेरी ही पत्नी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए ये मेरी ही पत्नी हो सकती है। उसके बाद मेरा कोई भाई बहन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इसका यानी कि अपना कोई भाई बहन नहीं है तो ये 100% है कि इसकी माँ अपनी ही पत्नी है, ठीक है। तो इसके बारे में आगे देखिए। अब प्रश्न क्या करा कि श्याम किसका चित्र देख रहा था, तो श्याम किसका चित्र देख रहा था, यानी देखिए आप किसके चित्र देख रहे थे, क्योंकि ये देखिए ये इसकी माँ आपकी कौन है पत्नी है, ठीक है। इसकी माँ आपकी पत्नी है तो आपकी पत्नी और ये इसका कौन है पुत्र या पुत्री है, ठीक है। पुत्र या पुत्री है तो फिर यहाँ पर पुत्र है, ठीक है। ये कौन है पुत्र है, प्रश्न कहा था कि पुत्र है तो फिर ये आपका भी पुत्र होगा। यानी आप किसका चित्र देख रहे हो तो आप कहोगे आप अपने पुत्र का चित्र देख रहे हो, ठीक है। अब प्रश्न आसानी से हमारा सोल्व हो चुका है। ऑप्शन में देखना है कि पुत्र कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमें पहले में दिया कि अपने दादा का तो नहीं, अपने पुत्र का तो हाँ का किसका देख रहा है अपने पुत्र का, अपने भाई का नहीं और अपने चचेरे भाई का भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही होगा, ठीक है। इतना आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे।
अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि एट द रेट का अर्थ जोड़ और प्रतिशत का अर्थ गुणा और डॉलर का अर्थ भाग और हेस का अर्थ घटाओ तो निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों ये भी प्रश्न एसएससी और रेलवे में पूछा जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, बहुत आसान है, बस बोर्डमास रूल सोल्व करते आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे आसान है देखिए, जो हमें यहाँ पर चिन्ह दिए, ठीक है, इनको क्या करना है, हमें बदलना है। कैसे बदलना है देखिए, जैसे यहाँ पर 126 दिया है तो सबसे पहले तो आपको 126 लिख लेना। ठीक है, ये हमने 126 लिखा है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो चिन्ह दिया है, ठीक है, चिन्ह क्या दिया है, यहाँ पर डॉलर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए डॉलर का अर्थ क्या कहा, तो यहाँ पर डॉलर का अर्थ भाग का है। ठीक है, यहाँ पर डॉलर का अर्थ भाग का है तो हम यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगाएंगे। फिर अगली संख्या हम 7 को लिख लेंगे, तो यहाँ पर 7 को लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, जो अगला चिन्ह मिला है, ठीक है, जो प्रतिशत, और यहाँ पर प्रतिशत का अर्थ क्या कहा, गुणा का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गुणे का चिन्ह लगा लेना प्रतिशत की जगह। फिर यहाँ पर हमें 3 दिया है तो 3 को वैसा ही लिखना है। फिर अगला चिन्ह हमें एट द रेट मिला है और यहाँ पर एट द रेट का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, जोड़ कहा, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जोड़ का चिन्ह लगाना है। फिर अगली संख्या 19 को वैसे ही लिखना है। ठीक है, फिर देखिए अगला चिन्ह हमें वापस से हेस मिला है और हेस का चिन्ह यहाँ पर क्या कहा, अर्थ क्या कहा है, घटाव का है, तो यहाँ में घटाव का चिन्ह लगा के यहाँ पर आपको क्या करना है, 21 को वैसे ही लिखना है। अब इस समीकरण को आपको सोल्व करना है बोर्डमास रूल पे। ठीक है, अब आपको बोर्डमास रूल तो पता ही होगा कि सबसे पहले भाग करते हैं, फिर ऑफ करते हैं, गुणा करते हैं, फिर प्लस माइनस यही करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, भाग दे के देखते हैं। ठीक है, तो भाग कैसे देना है कि यहाँ पर 12 में देखेंगे तो 126 में देंगे तो 7 एकम 7, हमारा कितना बचा है, 5 बचा है, कितना हुआ 56, यानी कि 7 या 8 56। ठीक है, उसके बाद गुणे का चिन्ह तो वैसा ही लगेगा, 3 को वैसा ही लिखते हैं। हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। ठीक है, और -21 भी वैसा ही रहेगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर गुणा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 18 तिरिया कितना होते हैं, 54 होते हैं। ठीक है, कितना होते हैं, 54 होते हैं। अब देखिए 54 में हम क्या करेंगे, प्लस 19 को करेंगे और -21 को कर लेंगे। ठीक है, तो 54 में यहाँ पर 19 को 54 में 19 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे देखिए 9 और 4 कितने होते हैं, 13 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 13 का 3 हासिल का 1। ठीक है, 5 और 1 कितने होते हैं, 6 और यहाँ पर 7 हो जाएगा। उस 7 में हम क्या करेंगे, -21 को कर लेंगे। ठीक है, तो -21 को 7 में करेंगे तो यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो 2, उसके बाद यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा तो 5, यानी यहाँ पर हमारा टोटल सोल्व करने पर क्या आया है, 52 आया है। ठीक है, तो 52 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो 52 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए इस टाइप का प्रश्न जब भी आपको परीक्षा में मिले शब्दों का, तो आपको यहाँ पर तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण का मतलब ये है कि चाहे घटते क्रम में हो चाहे बढ़ते क्रम में, ठीक है, किसी भी एक क्रम में आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। कोई सा भी एक क्रम, आपको जरूरी नहीं है कि उसको बढ़ते क्रम में ही लिखना है, जरूरी नहीं कि उसको घटते क्रम में ही लिखना है। तो याद रखना, आपको कोई भी एक क्रम में बताना है, आप क्या करते कभी कभी उसको बढ़ते क्रम में लिखते हो। ठीक है, और आपको वहाँ पर क्या मिलता है, घटते क्रम में मिलता है, तो फिर आप क्या करते हैं कि ये प्रश्न तो शायद गलत आया है, परीक्षा में गलत दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस टाइप का प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। तो हम एक बार चेक करते हैं कि यहाँ पर कौन से क्रम है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो सबसे पहले फिर क्या आएगा, लखनऊ आएगा। क्या आएगा, लखनऊ, तो लखनऊ का हम सी ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद सी के बाद क्या आएगा, लखनऊ के बाद उत्तर प्रदेश आएगा, तो हम क्या करेंगे, ई को लेंगे। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद क्या आएगा, तो भारत आएगा। ये सब बढ़ते क्रम में चल रहा है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, ए को लेंगे। उसके बाद भारत के बाद क्या आएगा, एशिया आएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, बी को ले लेंगे। और एशिया के बाद क्या आएगा, दुनिया आएगा, तो हम क्या करेंगे, डी को ले लेंगे। ये हमारा बढ़ते क्रम में है। तो देखिए अगर हम बढ़ते क्रम में लिखा तो ऑप्शन में देखेंगे कि सी ई ए बी डी कहाँ पर है, तो हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया है। ठीक है, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर हमें ये तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो चुका है। ठीक है, अगर हम इसको क्या करते हैं, घटते क्रम में देखते हैं, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, घटते क्रम में दुनिया आना चाहिए, दुनिया के बाद एशिया आना चाहिए, एशिया के बाद भारत आना चाहिए। तो सबसे पहले हम अगर घटते क्रम में देखते हैं तो दुनिया का हम डी लेंगे, तो डी हमें ऑप्शन में कहीं भी देखने को नहीं मिला है, तो इसीलिए इसको हम घटते क्रम में नहीं यानी कि बढ़ते क्रम में देखेंगे। तो बढ़ते क्रम में हमने ये बना चुका है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए वाला सही होगा। अब याद रखना, आप इस टाइप के प्रश्नों को कभी भी गलत मत करना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक डिजिटल घड़ी में 7:40 का दर्पण
प्रतिबिंब क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताना है कि एक डिजिटल घड़ी में 7:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, तो ये मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, या फिर मैं इसका लास्ट टाइम में इसका सही जवाब बताऊंगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, ये अगर आपको आता है तो आप कमेंट करके बताइए मुझे, या फिर आपको मैं लास्ट टाइम में बता दूंगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ता हूं आगे प्रश्न 13 पे। इसका इंतजार कर, मैं आपको लास्ट टाइम इसका आंसर दूंगा। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि टाइगर बराबर 20:57:8 लिखा है, उसके बाद यहाँ पर लॉयन बराबर यहाँ पर इसका पूछा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको मैं बता चुका हूँ कि जब भी आपको अक्षर का अंकों में दिया है तो उसको अंकों में चेक करना है। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे टी तो हमारा 20 नंबर पे आता है, 20 लिखा है। आई हमारा ABCD में 9 नंबर पे आता है, 9 लिखा है। जी हमारा 7 नंबर पे आता है, 7 लिखा है। ई हमारा 5 नंबर पे आता है, 5 लिखा है। आर हमारा 18 पे यहाँ पर 18 लाता है। यानी प्रश्न हमें तो यहाँ पर सरल दिया है, लेकिन ये प्रश्न भी पूछा गया था। ठीक है, याद रखना, भले ही सरल है लेकिन पूछा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर उसी तरीके से एल हमारा कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। फिर देखिए यहाँ पर 9 यानी कि आई कितने नंबर पे, 9 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे, तो ओ हमारा 15 नंबर पे आता है। एन हमारा कितने नंबर पे, 14 नंबर पे आता है। अब देखिए हमें यहाँ पर फटाफट से ऑप्शन में देखना है कि लास्ट में 14 कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ हमें यहाँ पर कहाँ पर मिला है, डी में दिया है। यानी कि 12, 9, 15, 14 हमें ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो ये जल्दी प्रश्न सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि सवित्य, यहाँ पर सवित्री अपने कक्षा में शीर्ष से 46वें और नीचे से 46वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। यानी दोस्तों ये प्रश्न भले ही सरल है, लेकिन ये NTPC 13/6/2022 को ही पूछा था। ठीक है, चाहो तो आप पेपर को उठा के देख लेना, NTPC 2022 वाला। ठीक है, तो अब देखिए आपको मैं इस टाइप के प्रश्न तो सोल्व करना सिखा चुका हूँ मेरे पुराने प्रैक्टिस सेट में। फिर भी देखिए क्या करना हमें, जैसे यहाँ पर शीर्ष यानी कि ऊपर से 46वां और नीचे से भी यहाँ पर हमें 46वां ही दिया है, और कुल बताना है कि कितने विद्यार्थी ये बताना है। तो मैं आपको बताया हूँ कि दोनों को जोड़ के एक माइनस कर लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए 46 और 46 को क्या करना है, आपस में जोड़ लेना। ठीक है, 46 और 46 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे। ठीक है, और 92 में से एक माइनस कर लेना है, तो एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 91 हो जाएंगे। ठीक है, अब आप ये भी तो सोचोगे कि एक क्यों माइनस करते हैं। तो दोस्तों एक पंक्ति है। ठीक है, अगर इस पंक्ति में आप बैठो बीच में, अगर आपको मान लो दाएं से गिनेंगे और बाएं से भी गिनेंगे और आपका एक ही स्थान आ रहा है, लेकिन आप क्या हो रहे हो, दाएं से भी एक बार गिना गए हो। ठीक है, वो तो गिना गए एक बार दाएं से, लेकिन बाएं से जब गिनते हैं तो वहाँ पर भी आप क्या करते हैं, एक बार और गिना जाते हैं, तो आप 2 बार गिनाते हैं। ठीक है, इसीलिए एक को माइनस कर लेंगे तब जा पे कुल निकलेंगे। नहीं तो अगर क्या करते हैं, हम अगर दोनों आपको उधर से भी गिनेंगे और उधर से भी गिनेंगे, फिर आपका 46 निकलेगा, दोनों को अपन फिर पूरे जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 92 हो जाएगा। लेकिन आप एक हो और आप 2 बार गिना रहे हो, इसीलिए हम एक को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, आपको एक बार हटा लेते हैं, समझ रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन हमारा सी वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक ही बॉक्स के 2 अभिविन्यास दिखाए गए हैं, खुला होने पर यह बॉक्स कैसा दिखाई देगा। अब दोस्तों आपने पासे के प्रश्न को सोल्व किया है। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपने ऐसा प्रश्न भी सोल्व किया होगा कि पासे को खोलना है, उसे बंद भी करना है, लेकिन वहाँ पर आप क्या करते हैं, अगर आपको खोलना है तो फिर आपको विपरीत पता करते हैं, फिर वहाँ पर आपको क्या करते हैं, खोल के देखते हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हट के प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न भी CGL का प्रश्न है, याद रखना। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें 2 पासा दिया है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, खोलना है। एक ही पासा है वैसे, लेकिन 2 स्थिति दर्शाई गई है। तो आपको जब भी पासा खोलना है तो फिर आपको क्या करना है, उस पासे का विपरीत पता करना है। विपरीत पता करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि यदि एक से अधिक पासा दिया जाता है तो आपको क्या करना है, वहाँ पर कॉमन अंक देखना है। ठीक है, लेकिन एक बात है, आपको अगर कॉमन अंक नहीं मिले तो हम क्या करते हैं, मानक पासा और सामान्य पासा भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें अंक क्या मिल रहा है, यहाँ पर 3 से लगाकर 8 तक अंक मिले हैं। तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है वो देखिए। फिर आपको यहाँ पर कोई कॉमन नहीं मिला है तो फिर विपरीत कैसे पता करना है, तो फिर आपको यहाँ पर संभावना बनती है। जैसे संभावना कैसे बनती है कि जो इस पासे में दिए, ठीक है, ये आपस में कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे, ये आपस में कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे, ये अच्छी तरह से आपको पता है। एक ही पासे में जो अंक दिखते हैं ये आपस में कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर जो अंक दिया है, जैसे 8 और 3, ये भी आपस में कभी विपरीत नहीं होंगे, 5 और 3 भी आपस में कभी विपरीत नहीं होंगे, और यहाँ पर 5 और 8 भी आपस में कभी विपरीत नहीं होंगे, ये तो आपको पता है। ठीक है,
क्योंकि जो दिखते हैं ये आपस में कभी विपरीत नहीं होते, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, जो अंक यहाँ पर अगर ये इनका होगा तो ये आपस में जो जहाँ पर है, ठीक है, इसका ये विपरीत हो सकता है, इसका ये विपरीत हो सकता है, ठीक है। तो हमें ऑप्शन में देखना है, जब हम पासे को खोलते हैं तो विपरीत एक यहाँ पर जो विपरीत होते हैं वो एक साथ नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम इसमें विपरीत देखते हैं तो 5 का यहाँ पर 8 विपरीत दिया है खोलने पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 5 और 8 तो कभी भी विपरीत नहीं हो सकते हैं। तो ये खोलेंगे तो ये सही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसको खोलेंगे तो ये ऐसा नहीं बनेगा। जब खोलना है तो यहाँ पर जो अक्षर दिए, ये हमारे अंक दिए हैं, ये विपरीत में ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो कभी विपरीत हो ही नहीं सकते, तो ये कैसे होगा, इसीलिए वाला हमारा ऑप्शन कौन सा वाला, पहला वाला तो नहीं होगा, क्योंकि ये आपस में विपरीत नहीं हो सकता और इसमें विपरीत दिया है। अब यहाँ पर देखिए ये भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक छोड़ के एक चलते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि 5 और 3 एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें 5 और 8 ये भी एक दूसरे के यहाँ पर विपरीत निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विपरीत नहीं हो सकते, ठीक है, यहाँ पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 4 का विपरीत है, हाँ 3 4 का विपरीत हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 5 का विपरीत है, मतलब ये भी 5 7 का विपरीत हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 6 8 का विपरीत है, हाँ ये भी बात है कि 8 6 का विपरीत हो सकता है, ये एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम खोलने पर कैसा दिखाई देगा, तो खोलने पर हमारा ऑप्शन बी की तरह दिखाई देगा, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब आपको पासा खोलना कैसा ये समझ में आ चुका होगा। अगर आपको बंद करना है तो फिर आपको कैसे करना है, इसी को जो विपरीत है ये एक साथ नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कथन को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें जो कथन दिया है इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, हमें ये प्रश्न सोल्व करना है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको पता है हर किसी परीक्षा में इसका 1 या 2 प्रश्न पूछा जाता है, हालांकि कांस्टेबल में तो 100% ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कैसे सोल्व करना है, मान लीजिए जब भी आपको कथन और निष्कर्ष दिया जाता है तो और आपको वहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जो कथन है इसका तो सत्य मानना ही है, इसको तो अपने पिता के समान मानिए। अब पिता के समान क्यों, क्योंकि जो आपका पिता है उसकी आप सब बात सुनते हो, क्योंकि वो आपका पिता है, ठीक है, तो इसकी बात आप सुनते हो, ठीक है, तो इसका तो आपको सुनना ही है। लेकिन इसको निष्कर्ष को क्या मानना है, तो निष्कर्ष ये हमारा पिता का दुश्मन है, ठीक है, किसका, हमारे पिता का दुश्मन है, यानी कि ये जो भी कहता है, क्या कहता है हमें वो सुनना है, ठीक है, क्या ये सही कहता है ये गलत कहता है। तो अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, निष्कर्ष को समझना है। तो यहाँ पर देखिए जो निष्कर्ष है कि अपना पिता ये क्या कह रहा है, कि देखिए ये कह रहा है कि पहला वाला कह रहा है कि कुछ ए बी है, ठीक है, कुछ ए बी है, तो यहाँ पर देखिए कुछ ए है, ये क्या है, तो ये कुछ ए बी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ वाला डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे, कुछ वाला, तो कुछ ए क्या है, बी है, तो ये हमने कुछ वाला डायग्राम बनाया। उसके बाद अब हम दूसरा देखेंगे, यहाँ पर देखिए दूसरा क्या दिया है, कुछ बी सी है, अब क्या है, कुछ बी सी है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बी क्या हो जाएंगे, सी, यानी कि डायग्राम इसका ऐसा बनेगा। फिर इसका या वाला भी बन सकता है, या वाला कैसा बनेगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब या वाला कैसा बनेगा, तो या वाला ऐसा बनेगा, देखिए यहाँ पर ये कुछ, यहाँ पर तो ए है, ठीक है, अब कुछ ए क्या है, तो कुछ ए बी है, ठीक है, क्या है, कुछ ए बी है, तो ये ऐसा बनेगा। उसके बाद ये कुछ वाला बना, उसके बाद कुछ ए बी है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बी सी बी है, तो इसका डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, ये क्या है, या वाला है, ठीक है, ये कौन सा, या वाला। अब देखिए हमें यहाँ पर ये देखना है, इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, हमें ये देखना है, ठीक है। तो हमारा निष्कर्ष पहला कह रहा है कि कोई सी ए नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर कोई सी ए नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर तो सही है कि कोई भी सी ए नहीं है, ये तो दिख रहा है, लेकिन यह वाली कंडीशन में हमारी हो सकती है, तो इसीलिए ये पहला वाला तो हमारा गलत होगा, ठीक है। अब दूसरे वाले को देखेंगे तो दूसरा वाला कह रहा है कि सभी ए सी है, तो यहाँ पर तो कभी भी सभी में तो दिख ही नहीं रहा है, तो दूसरा वाला भी हमारा यह वाली कंडीशन में गलत ही है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में देखेंगे, अगर यह वाली कंडीशन है तो हम ऑप्शन में पहला या दूसरा सही लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास यह वाली कंडीशन नहीं है, तो हम ऑप्शन में लगाएंगे दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला क्या होगा, सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है, यानी दोस्तों इस आकृति में हमें क्या करना है, त्रिभुज की संख्या बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको पता है हम गिन लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 1, फिर यहाँ पर हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया,
फिर ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा 7 हो गया और ये हमारा 8 हो गया। ये तो हमारे सिंगल सिंगल है, कितने हैं 8 है। अब देखिए ये हमारे सिंगल सिंगल 8 है। फिर हमारा एक कहाँ से बन रहा है, तो एक हमारा एक यहाँ से बन रहा है और एक हमारा ये यहाँ से बन रहा है, ठीक है। कितना एक, तो 2 हमारे ये हो गए। अब देखिए और कहाँ से बन रहा है, तो अभी हमें कहीं से भी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्या है, अभी हमें कहीं से भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो इनको हम क्या करेंगे, आपस में प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो 10 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है। तो इस आकृति में टोटल हमारे कितने हैं, सी है, ठीक है। यानी कि 10 है, तो सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है। यानी दोस्तों ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा था, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, इसको एमएन रेखा पे बताना है, जैसे इसका छवि इस तरफ कैसी बनेगी यह हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर किसी भी एक अक्षर का गलती निकालना है। जैसे यहाँ पर हम किसका निकाल सकते हैं, तो मान लीजिए हम आई तो हमारा सब में सेम ही है, ठीक है, ठीक है। आई तो हमारा यहाँ पर सेम ही बना है। अब के हमारा इधर आके कैसा बनेगा, तो इधर उल्टा बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर तो हमारा सीधा वाला है, तो इस वाले को तो हम क्या करेंगे, पहले ही हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद ई भी इधर आके क्या बनेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर ऐसा उल्टा बनेगा, लेकिन यहाँ पर भी सीधा है, तो ऑप्शन हम डी को भी हटा लेंगे। ये प्रश्न जल्दी सोल्व करने का तरीका है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर अगर 2 सीधा है, ठीक है, तो इधर आके उल्टा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनमें तो दोनों में उल्टा ही है। अब इसके बाद हम क्या और देख सकते हैं, तो एल को देखिए, एल इधर आके कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सीधा ही एल दिया है, मतलब ऑप्शन ए भी हमारा हटेगा, केवल हमारा ऑप्शन सी बचा है, ठीक है। अब हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल हमारा ऑप्शन सी वाला ही सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला, क्योंकि बाकी में जितने भी वो सीधे हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। ये हमारा दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 आकृति, 4 में से 3 तो एक जैसी है लेकिन एक भिन्न है, उसी का चयन करना है। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आकृति को देखना है। जैसे यहाँ पर हमें आसानी से कौन सी दिख रही है, तो आप कहोगे यहाँ पर ऑप्शन सी वाली हमारी अलग दिख रही है। अब कैसे अलग दिख रही है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 ये भी 3 है, यहाँ पर भी 1 2 3 ये भी 3 है, यहाँ पर भी 1 2 3 ये भी 3 है, लेकिन इसमें 2 ही है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारी ऑप्शन कौन सी वाली, सी वाली अलग दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिए, यहाँ पर किस विकल्प को रखेंगे कि इस आकृति को पूरा करेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो मैं हर बार की तरह आपको पूछता हूँ कि 20वें नंबर का सही जवाब बताइए। तो इसमें भी आपको क्या करना है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो ये जो लोगो दिख रहा है आपको पेड़ वाला, इस पर क्लिक करके आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे, इस पहले वाले पार्ट को, तो आप उससे भी यहाँ पर क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपकी इसकी प्लेलिस्ट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके इसकी प्लेलिस्ट भी जरूर देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं करे हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।